कैबिनेट मंत्री आरती राव से खास बातचीत की गई। एचएमपीवी को लेकर मंत्री आरती राव का बयान आया। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में एचएमपीवी का एक भी केस नहीं है। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। एचएमपीवी के केस आए तो अलग वार्ड बनेंगे। 777 नए डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग को लेकर भी आरती राव ने बात की। कहा कि 22-23 जनवरी तक डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा कर लिया जाएगा। महीने के आखिर से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। नए प्रमोट हुए सीएमओ को भी जल्द चार्ज दिया जाएगा। एचकेआरएन के डॉक्टर्स को साइड डॉक्टर से भी ज्यादा सैलरी का मुद्दा चल रहा है और सैलरी के मुद्दे को लेकर भी मंत्री आरती राव ने बात की। कहा कि हम जल्द डॉक्टर्स की सैलरी को भी बढ़ाने जा रहे हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हमारे साथ हैं और कई ऐसे मसले जो प्रदेश में अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो जो ये वायरस की हम बात कर रहे हैं, कितना भयावह वायरस है और किस तरीके की तैयारी है जो नया एक वायरस एचएमपीवी के नाम से बताया जा रहा है विभाग? बिल्कुल बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। सब मैंने कहती रह रही हूँ, सब सोचते हैं क्योंकि चाइना से कोई वायरस आ रहा है तो बहुत ही खतरनाक होगा। कोविड वाला इंप्रेशन वही सबके दिल में वो भय बैठा हुआ है कि कोविड जैसा ना हो। ये बिल्कुल कोविड जैसा नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज बखूबी हो सकता है और आप ठीक भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के दिन ये है कि अभी तक हरियाणा में एक भी केस नहीं है, मगर ये नहीं कहती कि नहीं होगा। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सीएमओज और डीसी सचेत हैं इस बारे में और टेस्टिंग बखूबी होएगी। अलग वार्ड बनेंगे अगर ऐसे केस निकल के आते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक ये वायरस जिनको हुआ है ये वायरस, वो ठीक होकर बाहर निकले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। इलाज पूरा हो जाता है और आप बिल्कुल ये सोच के रहें कि अगर फर्जन हमें हो गया, कोई खांसी हो गई या ज़ुकाम हो गया, जो सर्दी है वो होता रहता है, तो ज़ुकाम और खांसी अगर 5-8 दिन के बाद भी बलगम ख़त्म नहीं हो रही तो अपना एक बलगम का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि हमें पता चले कि एचएमपीवी वायरस है या नहीं है। मैडम, इसके अलावा 777 जो डॉक्टर्स हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर के एक विषय है, कब तक हो जाएगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने आज डीजीएचएस से बात की है इस बारे में और हमने यही पूछा कि कब तक हो जाने चाहिए, तो उन्हें ये मेरे डिपार्टमेंट का यही मानना है कि 21-22 तारीख तक सबके सर्टिफिकेशन हो जाएंगे और फिर आगे चल के जनवरी एंड तक 26, 27, 28 तक नियुक्ति हो जाएगी। कुछ सीएमओ भी प्रमोट हुए हैं, उनको भी स्टेशन अलॉट होने हैं मैम, उसको लेकर के भी कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि देखिए बहुत सी जगह थी जहां सीएमओ भी लगे थे, वो प्रमोशन होके डायरेक्टर भी लगे हुए थे, तो मैंने ये रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डबल ड्यूटी कोई नहीं करेगा। जो नए सीएमओ बन के आए हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो गई है, साइन करके चली गई है और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि नए सीएमओ कौन आ रहे हैं। मैम, इसके अलावा दवाइयों का एक विषय है सरकारी अस्पतालों में। ये कहा जाता है कि इससे पहले वो कॉरपोरेशन के माध्यम से ली जाती थी, अब उनको पिछले कुछ समय से सीएमओ डायरेक्ट भी खरीद रहे थे सस्ते दामों को लेकर के। नहीं, दवाइयाँ जो जनरल जो हॉस्पिटल में होती है, उसकी वजह से उसमें क्वालिटी का एक बड़ा इशू था। ऑडिट रिपोर्ट में भी ये बात आई थी। इसको लेकर के किस तरीके की आपके निर्देश या कोई मीटिंग में चर्चा हुई? निर्देश अभी तक मैंने ये कहा है कि पहले मेरे को बताओ कि कौन सी दवाइयों को की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम समय से पहले ही उन दवाइयों की प्रोक्योरमेंट कर लें। ये ना हो कि दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं और फिर आप आदेश दो कि देखो अगले 15 दिन में हमें दवाइयाँ चाहिए। ऐसा काम नहीं होता। तो 1.5 महीने पहले इसकी प्रोक्योरमेंट हो जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को भी दिक्कत ना हो। मैडम, मेरा अंतिम सवाल है, कई जगह गायनी को लेकर के, फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर के या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी को लेकर के एक मसला बना हुआ है। हालांकि आपने बताया कि 777 डॉक्टर आप जो हैं जल्दी उनको जो स्टेशन है वो देने जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो गायनी है या फिर और जो डॉक्टर्स जिनकी कमी है,
कोई सूची है कि कितनी कमी है और कब तक पूरा कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे पता की है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी जगह थी जहाँ गायनी थी। मेरे पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, मेरे को डेपुटेशन पे 2 गायनेकोलॉजिस्ट लानी पड़ी थी। तो ये बहुत अक्यूट प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आगे चल के जो 777 हैं जो नए डॉक्टर्स, उनमें गायनेकोलॉजिस्ट को हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए ताकि ऐसी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। और बैक एंड पे भी हमें कोई ना कोई और गायनेकोलॉजिस्ट को रखना पड़ेगा। फर्जन कोई बीमार हो जाता है, कोई ड्यूटी पे नहीं आ सकता, या कोई चला जाता है, अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो वो हमें बैकअप भी रखना पड़ेगा। इसका भी हमने सोच रखा है। सबसे बड़ा इशू कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर की जो सैलरी मिलती है वो सैलरी प्राइवेट से भी कम है। इवन जो सरकार की तरफ से भी HKRN से जो डॉक्टर्स ली जा रही है, उन्हें रेगुलर डॉक्टर से भी ज़्यादा जो सैलरी है वो दी जा रही है। इसके बारे में भी चर्चा हुई है, हमारे कैबिनेट मीटिंग में भी हुई है। हेल्थ मीटिंग जो हमारे CM साहब ने ली थी, उसमें भी ये चर्चा हुई है कि हमें अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को और देना पड़ेगा ताकि वो टाइम पे ताकि हमारे लोगों की सुविधा बनी रहे। तो इस पे चर्चा हुई है और हम कोशिश करेंगे कि उनका जो पे पैकेट है वो बढ़ाया जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े, डॉक्टर्स से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले समय में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए कदम उठाए जाने, उसके बारे में जानकारी कैबिनेट मंत्री आरती राव की तरफ से दी गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।